तो शौहर कहाँ हैं आपके? वो 1.5 माह पहले उन्होंने मारा था मुझे भाइयों के साथ मिलकर, तब का उन्होंने भाइयों ने उन्हें गैस कर दिया हुआ है। शौहर आपके मंजर पे नहीं है? नहीं है। अच्छा, और फिर आप पुलिस स्टेशन गई, आपके देवरों ने आपको मारा या ज्यादती में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं समझ नहीं पा रही एग्जैक्टली क्या मसला मैं था? अपने कमरे में लेटी हुई थी 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद इसको सुला रही थी। देवर आया, उसने मुझे धक्का मारा है, बेड पे कपड़े पहले फाड़े आई यहाँ से। तो बड़ा जेठ आया है, तनवीर अहमद उसका नाम है, इसने इसकी यहाँ ना वो पिस्टल निकाली है यहाँ से और यहाँ रख दी है। बच्चे क्या आपके? हाँ जी। अच्छा। तो वो उसे कहते हैं कि क्या कर जो करना ही, यही देख लांगे इन्हों, ਇਹਦੇ पीछे कोई नहीं है। उसने ऐसे कहा है उसे। फिर मुझे मारने लगा है, फिर वो बेलना जैसी चीज़ वहाँ पड़ी थी वो पकड़ के फिर दांतों से काटने लगा है मुझे। तो मैं उसे मारती रही हूँ, तो वो पीछे नहीं हटा। तो ये कहते अगर चुप कर जाओ नहीं तो तुम इसे मार देंगे। मैं फिर वैसे ही भागी हूँ बाहर। बच्चा आपका वहीं रहा है? बच्चा वही है। फिर मैं बाहर भागी हूँ, मैंने मोबाइल से 15 पे कॉल मिला दी है। फिर बाहर गली में आके बैठ गई हूँ। 15 वाले कह रहे हैं हम बस आ रहे। तब मेरी सास ने मेरा दुपट्टा फेंका है और बच्चे को बाहर फेंका है। फिर मैं बच्चे को लेकर बाहर बैठी रही हूँ। पुलिस वाले आया एक, उसकी वर्दी पे कोई नाम तो लिखा नहीं था, बैज नहीं लगा हुआ था? कोई बैज नहीं लगा। यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म में था। अच्छा। तो बस उसने कहा कि 15 पे कॉल आपने की थी, ऐसे ही लोग खड़े थे मेरे पास। तो मैंने कहा जी चलाएं अंदर आप। आपके बच्चे को जख्म भी है? ये उसने मारा है ना जेठ ने। ये मासूम जख्म जो इसके मुंह पे? हाँ जी, अभी कम हो गए हैं। अच्छा, बच्चे को भी लगी हैं? हाँ जी, कानों में भी था इसके ना, मारते थे ना इसे। हौसला रखें, हौसला रखें। फिर 15 वाला पहले ही उनके जानने वाला था, उसने पानी का गिलास लिया और अंदर चला गया। मेरी उसने कोई नहीं सुनी। कहता है जा बीबी दफा हो यार। फिर मैंने मीडिया वाली से बात करवाई है उसकी। मैंने किससे करवाई बात? तो किसी चैनल से? जी, किसी चैनल से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे कह दिया है कि अपना मेडिकल करवाए। तो पुलिस मुझे कहते हैं जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे घर से पुलिस वाले उस आदमी ने निकाला। आपने 15 कॉल की, आपको जो रिस्पॉन्ड मिला पुलिस की जानिब से, मुझे ये पता चला है कि आपको वहाँ तलाक हो गई थी और आप बार बार वहाँ रहना चाहती थी, जिसकी वजह से आपके साथ ये वाक़या पेश आया। वाक़या जो हुआ वो गलत है, मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ, लेकिन हक़ाइक़ जो सामने आ रहे हैं क्या उसमें आप भी गलत हैं? मैं उधर ही रह रही थी। मुझे कहते हैं कि शकील का हमें भी नहीं पता किधर है, तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं। उसके बहन भाई माँ बाप ये कहते थे तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं कि वो किधर है। फिर आपने फोन नहीं किया अपने हस्बैंड को? आज तक नंबर बंद है। नंबर बंद है। क्यों किया आपका खामन? मुझे मार के गए हैं ना वो। कोई लड़ाई झगड़े की वजह? बेसिक वजह मैं उन्हें कहती थी आप काम पे जाएं, वो कहते काम है नहीं। मैं आपकी लव मैरिज है? जी। पसंद की शादी है? जी। आपके घर वाले रजामंद थे इस शादी में क्या खुद से किया आपने? थे, उन्हें बता के की है। हम मिलते जुलते थे, घर ये भी जाते थे मेरे साथ। अच्छा। तुम्हें गए हैं सारे, ससुराल वाले गए हैं। अच्छा, सारे गए हैं, हम भी आते जाते। उस दिन जो वक़ुआ पेश आया उसके बाद फिर जब पुलिस का रिस्पॉन्ड आपके साथ था फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिए। फिर मैं गुजरांवाला गई हूँ। अच्छा, मीडिया वाले के पास। गुजरांवाला कहाँ गई हैं? एबास प्लाजा के साथ उनका ना है दफ्तर, किस मैडम मुमताज का। अच्छा, वहाँ गई हूँ मैं। फिर उन्होंने क्या दरख्वास्त इधर दरख्वास्त दी है, वो मेरे साथ आई हैं। इन्होंने कहा हमारा सिस्टम ख़राब है, हम आपको ना वो नहीं आए हैं, थाना सारा खाली है। अच्छा, थाना सारा खाली था। फिर इन्होंने एक अब आया पुलिस वाला, उसे दरख्वास्त हमने खुद लिख के दी है। तो उन्होंने कहा हमारा सिस्टम ख़राब है, हम वापसी पे वो नहीं दे सकते, वो जो स्लिप देते हैं, नंबर होता है जो दरख्वास्त है FIR के लिए, ख़राब है। तो हम उन्हें अभी बुला लेते हैं, अभी बुला लेते हैं। आप बैठे रहे, वेट करते रहे, उन्होंने नहीं बुलाया। तो कहा जिस आप जाए सुबह आइएगा। सुबह भी गई हूँ फिर भी नहीं। फिर मैं गुजरांवाले गई। फिर गुजरांवालों ने कहा कि हमने फ़ोन कर दिया है, वो हो जाएगा। आ गई हूँ। अगले दिन फिर मैं गई हूँ। फिर मैंने बच्चा का कहा, क्योंकि यहाँ बार बार एक पुलिस वाला कहता था पैसे लेके आओगे तो बात सुनेगी। कौन सा पुलिस वाला? इधर जो उनके जानने वाले हैं। नाम एक तो वो है ना जो 15 पे कॉल गई थी, उसका नाम नहीं पता? नहीं पता। जिसको जो पैसों की डिमांड करता था उसका नाम पता है? उसका भी नहीं पता, क्योंकि ऐसे वो सोए हुए थे। थाने के अंदर जाके आप मुहर्रर को मिलती थी? मुहर्रर वाला कमरा खाली था। अच्छा, किसको मिलती थी जहाँ पैसों की डिमांड होती थी आपसे? फ्रंट पे जो बैठे थे। फ्रंट डेस्क पे? हाँ जी। फ्रंट डेस्क वाले आपको कहते थे कि पैसे लेके आए? हाँ जी। कितने पैसे? 7 टेबल है, एक साइड पे, वो भी कहते हैं ऐसे तो कोई सुनी नहीं जानी, तू कल्ली अमनी है, तेरा कोई सुनिया नहीं जाना है इसे। नाले उन्हों का पल्ला पहाड़ी है, बीबी
चुप करके पीछे हट जा। अच्छा, फिर मैंने फिर बाजी मीडिया वाले को साथ रखा है कि फिर उन्होंने मतलब मुझे कहा है कि हम ना ऐसे तो बड़े अफसर के पास जाते हैं। फिर मैं गुजरांवाला गई। फिर बड़े अफसर ने क्या कहा? उन्होंने एक दिन तो कहा है दे देंगे, दूसरे दिन मैंने खुद कहा है कि मेरा बच्चा कोई ले ले और मैं पैसे। आप माँ हैं, आपका कलेजा नहीं फटा? ये बात फटा है ना मेरा। इतने दिन मैंने 4 साल 4 महीने इनकी मार सही है, पर जब वो इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप माँ हैं, आपके बच्चे का खरीदार आ जाता तो क्या दे देती? पर अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए मैं अपना बच्चा बेचने को तैयार हो गई थी आप? इन्हें सजा तो मिलती। मेरा मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस। जितनी ये रिश्वत लेना चाहती थी उतने में मैं कह रही थी। उन्होंने बताया तो नहीं है, मैंने भी यही क्या रेट लगाया? मैंने रेट कोई नहीं लगाया, मैंने यही कहा है जितनी ये पुलिस वाले जो कहते हैं कि मेरा मुकदमा दर्ज कर लेंगे उतने पैसे में कोई ले ले। ऐसे में आप कहाँ बैठकर अपना बच्चा फरोख्त करेंगी? RPO ऑफिस के बाहर। RP ऑफिस के बाहर बैठ के आपने गुजरांवाला में अपना बच्चा फरोख्त करने की कोशिश की। क्या हुकामे बाला में से कोई बाहर आया और पूछा कि ए खातून या हवा की बेटी, तू अपनी औलाद फरोख्त कर रही है, क्यों? जी आए थे सारे। फिर वो अंदर गए हैं, कहते हैं हमने तो कल का कह दिया हुआ है, फिर SHO क्यों नहीं दे रहा? फिर SHO मौजम है। वो कभी कहता है बैठो देता हूँ, कभी कहता है नहीं अभी नहीं हो सकता, इस पे FIR हो ही नहीं सकती, मैं क्या दूँ, ना पिछले पे हो सकती है ना इस पे हो सकती है। कितनी देर बैठी थी आप? मैं शाम तक बैठी रही। शाम तक बैठी रही? फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। उसके बाद 3 दिन मैं इधर बैठी रही हूँ, नहीं हुई है। फिर आज जाके इन्होंने दी है, आज जाके RPO सारे मुझे तो खुद तो नहीं मिले। FIR हो गई है? FIR हो गई है, आज हुई है। आपका तफ्तीशी का नंबर होगा आपके पास? जी। आप जरा उसे डायल करें और पूछें कि आपके मुकदमे का क्या स्टेटस है। क्या नाम है आपके आईओ का? ये लिखा हुआ है तारिक महमूद खान। तारिक महमूद खान साहब इनके आईओ हैं और अब ये कॉल करेंगी अपने मुकदमे का स्टेटस जानने के लिए, जो इनकी ज़िंदगी को परेशान कर करके पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से दर्ज किया गया। आइए जानते हैं अब आईओ साहब क्या आगे से इनको बताते हैं, क्या स्टेटस देते हैं, किस तरह से डील करते हैं। नहीं उठा। आईओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, जबकि इनकी जिम्मेदारी है कि अगर ये किसी मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं और उसका मुद्दई इन्हें किसी भी वक्त कॉल करे और ये उसका जवाब दें, लेकिन अफसोस के साथ ये ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। आपके ऊपर जिस वक्त तशद्दुद किया गया उसकी तस्वीर मेरे नाज़रीन जो है टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बहुत ही भयानक उस वक्त आपकी हालत थी, आपके जिस्म पे नील हैं, निशानात हैं। क्या आपका मेडिकल टेस्ट करवाया गया? जी सारा कुछ। मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि आप पर तशद्दुद है। हाँ जी। उसके बाद भी आपकी FIR इतनी ताख़ीर से काटी गई? जी मेडिकल भी नहीं दे रहे थे, हुआ नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, ये है वो है, ये तो खबरें चली हैं तो फिर मेडिकल थाने आया नहीं तो। आपका क्या मुतालिबा है? उसे जो सजा दी जाए जिसने मेरे साथ गलत किया है। किसने? देवर ने। आपका शौहर भी तो कहीं ना कहीं शामिल है सारे मामले? वो सामने नहीं है, वो मेरी इज्जत पे ऐसे डाका नहीं डलवा सकते किसी का भी, चाहे उसका भाई। आप अपना घर बसाना चाहती हैं? जी। आप अपने शौहर से अलहदगी नहीं लेना चाहती? नहीं लेना चाहती। मैं हर हाल में उनका साथ दिया है तो मैं आगे भी देना चाहती हूँ। आगे भी देना चाहती? जी। ठीक। मेरा सवाल है उन हुकामे बाला से, मेरा सवाल है IG पंजाब से, मेरा सवाल है तमाम अरबाब इख्तियार से, क्या हम जंगल में रहते हैं? हमारे मुल्क में अब एक औरत को, एक माँ को, एक हवा की बेटी को ये आवाज़ लगानी पड़ेगी कि है कोई ख़रीदार, मेरा बच्चा ख़रीद ले।